Dolly, hi. What a surprise. No. Hi. आओ ना. हाय जयदेव। हेलो डॉली, अकेली आई हो? नरेश नहीं आया? नरेश घर पर है। मेरे घर पर। कल रात से हम दोनों वहीं पर हैं और अब शायद वहीं रहेंगे। वहीं रहेंगे? क्यों? कल रात को सैगर अंकल ने हम दोनों को घर से निकाल दिया। हमारी बहुत बेइज्जती की। हॉरिबल। क्या हुआ डॉली? नरेश का झगड़ा हुआ पापा से? हाँ। किस बात पर? कनक की वजह से। तुम तो जानते हो ना कि कनक और सैगल अंकल में कितनी दोस्ती है। ये बात नरेश को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो कनक के घर गया और उससे कहा कि अंकल से मिलना जुलना बंद कर दे। जब नरेश मुझे ये बात बता रहा था तो सैगल अंकल ने सुन लिया और उन पर बरस पड़े। हमारी बहुत बेइज्जती की। हमें कहा कि इसी वक्त घर से निकल जाओ। हमें तो यूं लगा जैसे उन्हें हमसे कोई लगाव ही नहीं है, हमारी जरूरत भी नहीं है। उस आदमी को किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ तुम लोगों ने घर छोड़ दिया, अब वापस लौट कर मत जाना। क्यों गलत राय दे रहे हो डॉली को? जयदेव, कोई भी झगड़ा एक तरफा नहीं होता। नरेश को क्या जरूरत थी पापा की जाति मामले में दखल देने की? अब इस तरह की नासमझी की हरकत करेगा तो पापा गुस्सा करेंगे ना। देखो डॉली, तुम घबराओ नहीं, मैं पापा से बात करूंगी, ठीक है? एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। ये वसीम साहब, अरे भाई, ये तो आपकी दुआएं हैं जो हमें इतनी इज्जत बख्शी गई, वरना यकीन मानिए हमने तो अपनी तरफ से कोई कोशिश ही नहीं की। बल्कि हमें तो हैरत हुई कि हाई कमांड ने हमें चुन कैसे लिया। वसीम साहब, हम तो ये समझते हैं कि ये सब आपकी मोहब्बत और प्यार का असर है जो हमें ये मुकाम मिला। जी हाँ, अरे हमें दिल्ली से लौटने तो दीजिए, फिर जबरदस्त पार्टी करते हैं आपके लिए। ओके साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बाय। हेलो पापा। हाय बेटा, हाउ आर यू? मैं तो तुम्हारे यहाँ आने वाला था। अच्छा वो तुम यहाँ आ गई। अरे पापा, आपका हाथ गर्म है, बुखार है क्या आपको? हाँ बेटा, तबीयत थोड़ी ढीली है। दवाई ली आपने? नहीं भाई, हमें कौन देता है दवाई। तुम थोड़ा बहुत ख्याल रखती हो, वरना नरेश और डॉली भी नहीं रखते, वो भी घर से निकल गए हैं। पापा वो चले गए हैं या आपने निकाल दिया है? जरा देखो, उसने हरकत ही ऐसी की कि हमें कहना पड़ा तुम यहाँ से निकल जाओ। उसने तुम्हें बताया होगा ना? जी हाँ, डॉली मेरे घर आई थी, उसने मुझे सब बताया। तो उसने ये भी बताया होगा कि झगड़ा क्यों हुआ। भाई, अगर हमारी कनक के साथ दोस्ती है तो इसको क्या एतराज है? कनक हमारे अकेलेपन की साथी है, हम उससे हंस बोल लेते हैं थोड़ी देर, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या गलत करते हैं? इसने न जाने उसको क्या कह दिया, वो शहर छोड़ के चली गई। पापा, नरेश को सिर्फ इस बात का एतराज है कि वो आपके साथ दिल्ली क्यों जा रही है। सच पूछिए तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे भी बहुत हैरत हुई। भाई, इसमें हैरत की क्या बात है? ये मर्द और औरत के रिश्ते को हमेशा शक की नजर से क्यों देखा जाता है? क्या दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं पापा, लेकिन इस रिश्ते को कोई नहीं समझता। मैं कनक को जानती हूँ, वो एक अच्छी लड़की है, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। लेकिन पापा, उसकी खातिर अपने बच्चों से नाराज होना ठीक नहीं है ना। आप प्लीज नरेश और डॉली को वापस बुला लीजिए। नहीं बेटा, हम नहीं बुलाएंगे। जो उसने बदतमीजी की है, हम इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं। खैर छोड़ो, तुम उन दोनों की सिफारिश करने आई है या हमसे मिलने आई? हमारे साथ दो बातें करो भाई। शाम को तुम्हारे पापा फ्लाइट पकड़ रहे हैं दिल्ली की। आपकी पैकिंग हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। मैं कर दूं? हाँ, कर दो। अच्छा, मैं जयदेव को फोन करके कह देती हूँ कि मैं शाम तक यहीं पर हूँ। ठीक।
हेलो। हेलो जयदेव। हाँ ऐश्वर्या बोलो। जयदेव, पापा शाम को 9 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, तब तक मैं उनके पास ही रहूंगी। शाम को घर लौटोगी या तुम भी जा रही हो दिल्ली उनके साथ? जयदेव, मैं कैसे जाऊंगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, कनक जा रही है उनके साथ। वो अकेले जा रहे हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया उन्हें? बुखार आ रहा है, कह रहे हैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ढोंग कर रहे होंगे, तुमसे हमदर्दी हासिल करने के लिए बहाने बना रहे हैं। जयदेव, तुम क्यों ऐसी बातें करते हो? वो जैसे भी हैं मेरे पापा हैं एंड आई लव हिम। आइंदा ऐसी बातें नहीं करूंगा। तुम जानो और तुम्हारे पापा जाने। बाय। पापा, आपकी कितने बजे की फ्लाइट है? 9 बजे की फ्लाइट है बेटा। पापा, आप वहां जाएंगे, आपको फिर बुखार आ गया तो? अरे हमें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, डोंट वरी। नहीं पापा, आप वहां जाएंगे, आपकी तबीयत खराब होगी, आपका कौन ख्याल रखेगा? मैं आपके साथ चलूंगी, आप मेरी टिकट बुक करा दीजिए। तुम वाकई हमारे साथ चलोगी? इसीलिए तो कह रही हूँ पापा, मैं साथ रहूंगी तो मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। आप प्लीज मेरी टिकट बुक करवा दीजिए ना। ठीक है। तुम जल्दी लौट आई? तुम्हारे पापा क्या दिल्ली के लिए रवाना हो गए? नहीं, उनकी रात की 9 बजे की फ्लाइट है। जयदेव, मैं भी पापा के साथ दिल्ली जा रही हूँ। तुम क्यों जा रही हो? क्यों जा रही हूँ मतलब? पापा अकेले जा रहे हैं इसलिए जा रही हूँ। तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? खुद ही फैसला कर लिया और खुद ही चल पड़ी। जयदेव, अगर मैं तुमसे पूछती तो क्या तुम मुझे जाने से मना कर देते? देखो ऐश्वर्या, सवाल ये नहीं है कि मैं मना करता या नहीं, लेकिन मुझसे पूछना तुमने अपना फर्ज नहीं समझा। देखो ऐश्वर्या, हर बेटी अपने बाप को चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने शौहर को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दे। अच्छा ठीक है, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या मैं पापा के साथ दिल्ली जाऊं? मैं मना करूंगा तो क्या तुम नहीं जाओगी? ऐश्वर्या, यही छोटी छोटी बातें मियां बीवी के बीच गलतफहमियां पैदा करती हैं। मुझे तो हमेशा ये शक होता है कि तुम्हारे पापा हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि हम दोनों अलग हो जाएं। अब तो उनका दिल्ली आना जाना लगा रहेगा, हर बार तुमसे पूछेंगे, हर बार तुम चली जाओगी। उन्होंने मुझसे नहीं कहा जयदेव, मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ जाऊंगी। और तुम मुझे इतनी बातें सुना क्यों रहे हो? मैं अपने पापा के साथ जा रही हूँ, किसी गैर आदमी के साथ नहीं। एक बात और जयदेव, तुम हमेशा पापा की बुराई करते रहते हो और मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। देखो, वो मेरे पापा हैं, जैसे भी हैं। आइंदा से तुम उनकी बुराई मेरे सामने मत करना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मत जाओ उनके साथ। आई डोंट लाइक इट। हेलो। हाँ बेटा, तुमने पैकिंग वैकिंग कर ली ना? हम रवाना हो रहे हैं यहाँ से। पापा मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे तैयार होने में। बेटा तैयार है ना, क्योंकि फ्लाइट एकदम टाइम पे है। ओके? जी पापा, आई विल बी रेडी। चाय। नरेश, पता है मैं क्या सोच रही थी? क्या? हमें घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वहीं रहना चाहिए था। जब डैड खुद कह रहे हैं कि मेरे घर से निकल जाओ, उसके बाद भी वहीं पे रहते हम लोग। नरेश, वो घर सिर्फ उनका है क्या? तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है। उन्होंने कह दिया और हम घर छोड़कर चले आए। इतनी आसानी से क्यों हार मान गए हम? तो क्या करते जब डैड ने इतना डांटा फटकारा, उसके बाद भी वहीं पे रहते? इतना बेगैरत नहीं हूं मैं। और तुम ये मत समझो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे डैडी के घर पे रहने वाला हूं। बहुत जल्द रुपयों का इंतजाम कर लूंगा और
अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग। नरेश, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं भी नहीं चाहती कि हम यहाँ रहें, लेकिन तुम्हारा अधिकार कोई छीनने की कोशिश करे, ये भी तो मुझे गवारा नहीं है ना। कनक अगर कल को रहने भी लगे तो हम क्या कर लेंगे? जिस तरह तुम उसे पसंद नहीं करते, वो भी तो तुमसे नफरत करती होगी। शायद वो तुम्हें कल घर में कदम तक न रखने दे। प्लीज मेरी बात मानो नरेश, घर वापस चलते हैं। पता नहीं, मुझे पता नहीं हमें क्या करना चाहिए। आई रियली डोंट नो कि हमें जाना चाहिए या कहाँ जाने की बात हो रही है? डैडी, मैं घर जाना चाहती थी, लेकिन नरेश राजी ही नहीं हो रहा। उसे समझाइए ना। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता डॉली। तुम दोनों जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकते हो। वापस लौटकर वहां जाना चाहते हो या नहीं, ये फैसला तुम दोनों को करना होगा। जब डैड ने हमारे साथ ऐसा सलूक किया तो उसके बाद हम घर वापस कैसे जा सकते हैं? अगर मैं अकेला होता और डैड मुझे घर से निकल जाने को कहते तो बात कुछ और थी, लेकिन डॉली के साथ होते हुए उन्होंने हमें घर से निकल जाने को क्यों कहा? अगर डैड सिर्फ मेरा अपमान करते तो बात कुछ और थी, लेकिन उन्होंने डॉली का अपमान किया जो मुझसे सहन नहीं होता। नरेश ठीक कह रहा है डॉली। अगर उसका दिल नहीं कर रहा है तो मजबूर मत करो उसे। डैडी, ये दिल विल की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। इमोशनल होकर बात करने का क्या फायदा? प्रैक्टिकल होना चाहिए, वरना हम अपने हाथों अपना ही नुकसान करेंगे। नरेश, चलो मेरे साथ। वहां जो भी होगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, ओके? मैं जाने की तैयारी करती हूँ। नहीं डॉली, डॉली, अंकल से देखिए ना, समझाइए ना इसे, मेरी बात ही नहीं मानती है। मैं नरेश तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन डॉली भी तो गलत नहीं कह रही है ना। अब तुम दोनों मिलकर डिसाइड करो क्या करना चाहते हो। सीएम साहब के साथ मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूं। ये जयदेव साहब कहाँ मिलेंगे? आप कौन? मुझे जयदेव साहब से बात करनी है। मैं जयदेव हूं, कहिए। मेरा नाम रतन है। मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको बहुत काम आ सकती है। सुनना चाहेंगे? इंफॉर्मेशन किस बारे में? इस शहर के मशहूर और बहुत इज्जतदार हस्ती के बारे में। लोग उन्हें सहगल के नाम से जानते हैं। सहगल साहब? मैं ये साबित कर सकता हूँ कि वही आदमी जो अपनी बीवी का कातिल है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सारे सवाल यहीं पूछ लेंगे साहब। अंदर केबिन में बैठ कर बात करें। मेरे साथ कहाँ जा रहे हो नरेश बाबू? अब ये सवाल तुम मुझसे पूछोगे? देखिए, भाई जी हमसे कह कर गए हैं कि आपको ये घर में नहीं आने दिया जाए। ये घर मेरा है और मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। नरेश बाबू, हम आपसे शराफत से कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए ना। आप तो जानते हैं ये घर में सिर्फ भाई जी का हुक्म चलता है। भाई जी तुम्हारे मालिक होंगे, मेरे नहीं। अब इस घर के नौकर मेरे ऊपर हुक्म चलाएंगे। देखिए नरेश बाबू, तुम हटते हो सामने से, 2 थप्पड़ लगाऊंगा मैं। हटो। सर एक आदमी मुझसे मिलना है। वो कहता है कि वो ये साबित कर सकता है कि सहगल साहब अपनी बीवी के कातिल हैं। क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं कह रहा सर, वो कह रहा है। कहाँ है वो आदमी? बाहर खड़ा है, बुलाऊं? हाँ बुलाओ बुलाओ। आइए। नमस्ते साहब। नमस्ते, बैठो। तुम जो कह रहे हो उसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? पक्का सबूत है, लेकिन ये सबूत मैं आपको दिखाने नहीं, बेचने आया हूं। मैंने पूछा सबूत क्या है? बाबू रेशम, जिसने गोली चलाई थी, उसी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी है मेरे पास। उसे किस तरह जेल से निकाला गया, उसने कैसे गोली चलाई, सब कुछ लिखा है उस चिट्ठी में। बाबू रेशम को तुम कैसे जानते हो? साहब, हम दोनों एक ही धंधे में थे। मैंने धंधा छोड़ दिया, उस बेचारे ने दुनिया छोड़ दी। इतने दिन तुम खामोश क्यों रहे? ये चिट्ठी मुझे तब मिली जब मैं जेल में था।
2 दिन पहले मैं जेल से छूटा हूं। पुलिस को इसलिए नहीं बताया कि पुलिस को अगर बताता तो मुझे एक ढेला भी नहीं मिलता। मैंने सुना है समाचार पत्र वाले ऐसी जानकारी के लिए मुंह मांगी रकम देते हैं, इसीलिए यहाँ चला आया। मुंह मांगी रकम तो तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हारी जानकारी सही हो, वरना यहां से भी कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है साहब, चिट्ठी पढ़कर अपनी मन की तसल्ली कर लो। विश्वास आया तो ठीक है, वरना मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम देखो जरा। सर ये हैंडराइटिंग बाबू रेशम की है या नहीं ये तो कंफर्म किया जा सकता है। इस चिट्ठी की कीमत तुम्हें उसके बाद ही मिलेगी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है साहब, कल तक मुझे इसका जवाब चाहिए, वरना बहुत से खरीदार मिल जाएंगे मुझे इस चिट्ठी के। जय राम जी की।